जय श्री राम दोस्तों। अहिरावण और महिरावण का वध सुनिए। कौन थी चित्रसेना जिसे भगवान राम ने अपनी पत्नी बनाने का वचन दिया था। अब हनुमान जी ने मकरध्वज को कहा कि वह अचेत अवस्था में लेटे हुए भगवान राम और लक्ष्मण का खास ख्याल रखें और उसके साथ मिलकर दोनों राक्षसों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। पर यह युद्ध आसान न था। अहिरावण और महिरावण बड़ी मुश्किल से मरते तो फिर 5-5 के रूप में जिंदा हो जाते। इस विकट स्थिति में मकरध्वज ने बताया कि अहिरावण की एक पत्नी नाग कन्या है। अहिरावण उसे बलात्कार कर लाया है। वह उसे पसंद नहीं करती है पर मन मार के उसके साथ में रहती है। वह अहिरावण के राज जानती है। उससे उसकी मौत का उपाय पूछा जाए। आप उसके पास जाएं और उससे सहायता मांगे। मकरध्वज ने राक्षसों को युद्ध में उलझाए रखा और उधर हनुमान अहिरावण की पत्नी के पास पहुंचे। नाग कन्या से उन्होंने कहा कि यदि तुम अहिरावण की मृत्यु का भेद बता दो तो हम उसे मार कर तुम्हें उसके चुगल से मुक्ति दिला देंगे। अहिरावण की पत्नी ने कहा, मेरा नाम चित्रसेना है। मैं भगवान विष्णु की भक्त हूँ। मेरे रूप पर अहिरावण मर मिटा और मेरा अपहरण करके यहाँ कैद किए हुए है, पर मैं उसे नहीं चाहती। लेकिन मैं अहिरावण का भेद तभी बताऊंगी जब मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। हनुमान जी ने अहिरावण की पत्नी नाग कन्या चित्रसेना से पूछा कि आप अहिरावण की मृत्यु का रहस्य बताने के बदले में क्या चाहती हैं। आप मुझसे अपनी शर्त बताएं, मैं उसे जरूर मानूंगा। चित्रसेना ने कहा, दुर्भाग्य से अहिरावण जैसा असुर मुझे हर लाया। इससे मेरा जीवन खराब हो गया। मैं अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलना चाहती हूँ। आप अगर मेरा विवाह श्री राम से कराने का वचन दे तो मैं अहिरावण के वध का रहस्य बताऊंगी। हनुमान जी सोच में पड़ गए। भगवान श्री राम तो एक पत्नीनिष्ठ है। अपनी धर्म पत्नी देवी सीता को मुक्त कराने के लिए असुरों से युद्ध कर रहे हैं और वह किसी और से विवाह की बातें तो कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। मैं कैसे वचन दे सकता हूँ। फिर सोचने लगे, यदि समय पर उचित निर्णय न लिया गया तो स्वामी के प्राण भी संकट में पड़ जाएंगे। असमझ की स्थिति में बेचैन हनुमान जी ने ऐसी राह निकाली कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। हनुमान बोले, तुम्हारी शर्त स्वीकार है, पर हमारी भी एक शर्त है। यह विवाह तभी होगा जब हमारे साथ भगवान श्री राम जिस पलंग पर आसीन होंगे, तुम्हारे साथ श्री राम जिस पलंग पर आसीन होंगे वह सही सलामत रहना चाहिए। यदि वह टूटा तो इसे अपशगुन मानकर वचन से पीछे हट जाऊंगा। जब महाकाव्य अहिरावण के बैठने से पलंग नहीं टूटता तो भला श्री राम के बैठने से कैसे टूटेगा। यह सोचकर चित्रसेना तैयार हो गई। उसने अहिरावण समेत सभी राक्षसों के अंत का सारा भेद बता दिया। चित्रसेना ने कहा, दोनों राक्षसों के बचपन की बात है। इन दोनों के कुछ शरारती राक्षस मित्रों ने कहीं से एक भ्रामरी को पकड़ लिया। मनोरंजन के लिए उसे भ्रामरी को बार बार कांटों से छेड़ रहे थे। भ्रामरी साधारण भ्रामरी नहीं थी, वह विभूत मायावी थी, किंतु किसी कारणवश वह पकड़ में आ गई थी। भ्रामरी की पीड़ा सुनकर अहिरावण और महिरावण को दया आ गई और अपने मित्रों से लड़ कर उसे छुड़ा दिया। मायावी भ्रामरी का पति भी अपनी पत्नी की पीड़ा सुनकर आया था। अपनी पत्नी की मुक्ति से प्रसन्न होकर उस भोरे ने वचन दिया था कि तुम्हारे उपकार का बदला हम सभी भ्रमर जाति मिलकर चुकाएंगे। वे भोरे अधिकतर उसके शयन कक्ष के पास रहते हैं। वे सब बड़ी संख्या में हैं। दोनों राक्षसों को जब भी मारने का प्रयास हुआ है और वे मरने को हो जाते हैं तब भ्रमर उनके मुख में एक बूंद अमृत डाल देते हैं। उस अमृत के कारण वे दोनों राक्षस मरकर भी जिंदा हो जाते हैं।
इनके कई कई रूप उसी अमृत के कारण है। इन्हें जितनी बार फिर से जीवन दिया गया है उसके उतने नए रूप बन गए हैं। इसलिए आपको पहले इन भंवरों को मारना होगा। हनुमान जी रहस्य जानकर लौटे। मकरध्वज ने अहिरावण को युद्ध में उलझा रखा था, तो हनुमान जी ने भंवरों को खत्म करना शुरू कर दिया। वे आखिर हनुमान जी के सामने कहाँ तक टिकते। जब सारे भरमर खत्म हो गए तो केवल एक बचा, तो वह हनुमान जी के चरणों में लौट गया। उसने हनुमान जी से प्राण रक्षा की याचना की। हनुमान जी पसीज गए। उन्होंने उसे क्षमा कर दिया। उन्होंने उनसे क्षमा करते हुए एक काम भी सौंपा। हनुमान जी बोले, मैं तुम्हें प्राण का दान देता हूँ, पर इस शर्त पर कि तुम यहाँ से तुरंत चले जाओगे और अहिरावण की पत्नी के पलंग की पाटी में घुसकर जल्दी से जल्दी उसे पूरी तरह से खोखला बना दोगे। भंवरा तत्काल चित्रसेना के पलंग की पट्टी में घुसने के लिए प्रस्थान कर गया। इधर अहिरावण और महिरावण को अपने चमत्कार के लुप्त होने से बहुत अचरज हुआ, पर उन्होंने मायावी युद्ध जारी रखा। भ्रमरों को हनुमान जी ने समाप्त कर दिया। फिर भी हनुमान जी और एक मकरध्वज के हाथों अहिरावण और महिरावण का वध अंत तक नहीं हो पा रहा था। यह देखकर हनुमान जी कुछ चिंतित हुए और फिर उन्हें कामाक्षी देवी का वचन याद आया। देवी ने बताया था कि अहिरावण की सिद्धि है कि जब पांचों दीपक एक साथ बुझेंगे तभी वे नए नए रूप धारण करने में असमर्थ होंगे और उनका वध हो सकेगा। हनुमान जी ने तत्काल पंचमुखी रूप धारण कर दिया। पंचमुखी रूप धारण कर लिया। उत्तर दिशा में वराह मुख, दक्षिण दिशा में नरसिंह मुख, पश्चिम में गरुड़ मुख, आकाश की ओर सयाग्रीव मुख और पूर्व दिशा में हनुमान मुख। उसके बाद हनुमान जी ने अपने पांचों मुख द्वारा एक साथ पांचों दीपक बुझा दिए। अब उनके बार बार पैदा होने और लंबे समय तक जिंदा रहने की सारी आकांक्षाएं समाप्त हो गई थी। भगवान हनुमान जी और मकरध्वज के हाथों शीघ्र ही दोनों राक्षस मारे गए। इसके बाद उन्होंने श्री राम और लक्ष्मण जी की मूर्छा दूर करने के लिए उपाय किए। दोनों भाई होश में आ गए। चित्रसेना भी वहां पर आ गई थी। हनुमान जी ने कहा, प्रभु अब आप अहिरावण और महिरावण के छल और बंधन से मुक्त हुए, पर इसके लिए हमें इस नाग कन्या की सहायता लेनी पड़ी थी। अहिरावण इसे बलपूर्वक उठा लाया था। वह आपसे विवाह करना चाहती है। कृपा उससे विवाह कर अपने साथ ले चलें, इससे उसे भी मुक्ति मिलेगी। श्री राम हनुमान जी की बात सुनकर चकराए। इससे पहले कि वह कुछ कह पाते, हनुमान जी ने कह दिया, भगवान आप तो मुक्तिदाता है। अहिरावण को मारने का भेद इसी ने बताया है। इसके बिना हम उसे मारकर आपको बचाने में सफल न हो पाते। कृपा निधान इसे भी मुक्ति मिलनी चाहिए। परंतु आप चिंता ना करें, हम सबका जीवन बचाने वाले के प्रति बस इतना कीजिए कि आप उस पलंग पर बैठिए, बाकी का काम मैं स्वयं कराता हूँ। हनुमान जी इतनी तेजी से सारे कार्य करते जा रहे थे कि इसमें भी राम जी और लक्ष्मण जी दोनों चिंता में पड़ गए। यह कोई कदम उठाते हैं कि तब तक हनुमान जी ने भगवान राम की बाह पकड़ ली। हनुमान जी ने भावावेश में प्रभु श्री राम की बाह पकड़कर चित्रसेना के उस सजे धजे विशाल पलंग पर बिठा दिया। श्री राम कुछ समझ पाते कि तभी पलंग की खोखली पाटी चरमराकर टूट गई। पलंग धराशायी हो गया। चित्रसेना भी जमीन पर गिर गई। हनुमान जी हंस पड़े और चित्रसेना से बोले, अब तुम्हारी शर्त तो पूरी हुई नहीं, इसलिए यह विवाह नहीं हो सकता। तुम मुक्त हो और हम तुम्हें तुम्हारे लोक भेजने का प्रबंध करते हैं। चित्रसेना समझ गई कि उसके साथ छल हुआ है।
उसने कहा कि उसके साथ छल हुआ है। मर्यादा पुरुषोत्तम के सेवक उनके सामने किसी के साथ छल करे, यह तो बहुत अनुचित है। मैं हनुमान को श्राप दूंगी। चित्रसेना हनुमान जी को श्राप देने ही जा रही थी कि श्री राम का सम्मोहन भंग हुआ। वह इस पूरे नाटक को समझ गए। उन्होंने चित्रसेना को समझाया, मैंने एक पत्नी व्रत धर्म में बंधे होने का संकल्प लिया है, इसलिए हनुमान जी को यह सब करना पड़ा। उन्हें क्षमा कर दो। क्रुद्ध चित्रसेना तो उनसे विवाह की जिद पकड़े हुए थी। श्री राम ने कहा, जब मैं द्वापर में श्री कृष्ण अवतार लूंगा तब मुझे सत्यभामा के रूप में अपनी पटरानी बनाऊंगा। इससे वह मान गई। हनुमान जी ने चित्रसेना को उसके पिता के पास पहुंचा दिया। चित्रसेना को प्रभु ने अगले जन्म में अपनी पत्नी बनाने का वरदान दिया। भगवान विष्णु की पत्नी बनने की चाह में उसने समय को अग्नि में भस्म कर लिया। श्री राम और लक्ष्मण मकरध्वज और हनुमान जी सहित वापिस लंका में स्वेल पर्वत पर लौट आए। सीता माता की महिमा से टूटा था शिव धनुष। श्री राम की अमृत कथा सुनिए। जैसा कि हमने राम कथा के पिछले भाग में पढ़ा है कि किस तरह जनकपुर में सीता जी की सखियां और लक्ष्मण जी के बीच हास्य विनोद वार्ता चली होती है। सीता जी की सखियां विनोद करते हुए कहती है कि आप लोग बिना बुलाए हमारे जनकपुर में आए हो। लक्ष्मण जी इस संबंध में अपना तर्क देते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हमारे भैया ने धनुष तोड़ा है। श्री सीता जी की सखियां कहती है यह गलत है, धनुष तोड़ा है, इसका क्या परिणाम है। दोनों पक्षों में बहुत हास्यास्पद व्यंग वार्ता होती है। यह हम पिछले भाग में सुना चुकी हूँ। अंत में लक्ष्मण जी ही जनकपुर की देवियों से कहते हैं, अब तुम ये बताओ, यदि हमारे भैया श्री राम ने धनुष नहीं तोड़ा तो फिर धनुष कैसे टूटा। जानकी जी की सखियां कहती है, सुनो हम बताते हैं धनुष कैसे टूटा। जनकपुर की देवियों के द्वारा लक्ष्मण जी से कहा जाता है कि धनुष टूटा है, यह हमारी जानकी जी की कृपा से टूटा है। तुम्हें अभिमान करने का हक नहीं है। अभिमान हम कर सकते हैं क्योंकि धनुष टूटने में योगदान श्री जानकी जी का रहा है। और दूसरा एक कारण यह है कि आप लोगों ने हमारे जनकपुर का पानी पिया है, थोड़ा उस जनकपुर के पानी का भी प्रभाव रहा। तीसरा कारण जनकपुर वासियों की प्रार्थना थी, तुम्हारे भैया धनुष तोड़ ही नहीं पाते। जैसे ही हमारे गुरुदेव ने उन्हें आज्ञा दी कि जाओ धनुष तोड़ो, तब आपके भैया उठकर बहुत धीरे धीरे जा रहे थे। अब तुम बताओ तुम्हारे भैया धीरे धीरे क्यों जा रहे थे। लक्ष्मण जी ने कहा, हमारे प्रभु का स्वभाव है धीरे धीरे चलना, यह तो सहज रूप में ही चलते हैं। तुम कहना क्या चाहती हो। धीरे धीरे जा रहे थे, इससे तुम्हारा क्या आशय है। जो जल्दी जल्दी गए उन्होंने कौन सा धनुष तोड़ ही दिया था। सखियों ने कहा, नहीं, धीरे धीरे जाने का कारण हम बताती हैं। वह मन ही मन सोच रहे थे कि जब इतने बड़े बड़े बलशाली राजाओं से धनुष नहीं टूटा तो मुझसे कैसे टूटेगा। मैं तो इसे तोड़ ही नहीं पाऊंगा। मन में ऐसा सोच रहे थे, इसलिए धीरे धीरे जा रहे थे। किंतु जाना भी जरूरी था, प्रतिष्ठा का प्रश्न था। मन में यह सोच रहे थे कि कोई कह दे कि रहने दो, बैठ जाओ, तुम रहने दो, तुम अभी छोटे हो, तुम धनुष नहीं तोड़ पाओगे, तुम तो रहने ही दो, बैठ जाओ। इस आशा से धीरे धीरे जा रहे थे, किंतु किसी ने उन्हें रोका ही नहीं। अब तो वह धनुष के पास ही पहुंच गए थे और मन ही मन घबरा रहे थे। फिर उन्होंने हमारी जानकी जी की ओर देखा और जैसे ही उन्होंने जानकी जी की ओर देखा तो जानकी जी की कृपा दृष्टि से उन्हें बल मिल गया।
ताकत मिल गई। बस यही बल के कारण उन्होंने धनुष को छुआ और धनुष टूट गया। सखियां कहती है, तुम्हें नहीं मालूम हमारी जानकी जी ने आपके भैया श्री राम जी का वरण करने के लिए कितने देवी देवता मनाए थे, गणेश जी से कितनी प्रार्थना की थी, गौरी माता से कितनी प्रार्थना की थी। जानकी जी द्वारा देवी देवताओं से प्रार्थना करने के कारण यह धनुष टूटा है। तुम यह अभिमान ना करो कि धनुष श्री राम जी ने तोड़ा है। इस तरह हास्य विनोद होता है। श्री सीता जी और राम जी, लक्ष्मण जी और श्री सीता जी की सखियों के बीच हास्य वार्ता का आनंद लेते हैं। जनकपुर की प्रशंसा सुनकर राम जी सुख पाते हैं। अयोध्या की प्रशंसा सुनकर श्री जानकी जी प्रसन्न होती है। सब नेक जोग हो जाने के पश्चात एक नेक राम कलेवा का होता है, जिसमें राम जी से कहा जाता है कि कलेवे में नेग मांग लीजिए। राम जी कहते हैं, मुझे नेग की आवश्यकता नहीं है। जानकी जी की माता सुनैना जी द्वारा कहा जाता है कि यह नेग मांगना आवश्यक होता है, शुभ होता है। आपको नेग में कुछ मांगना है। तब राम जी ने नेग में मांगा कि अयोध्या से जितने भी विवाह योग्य युवक आए हैं, उन सब का विवाह इस जनकपुर में ही होना चाहिए। राजा जनक जी और माता सुनैना जी द्वारा राम जी के इस नेग को स्वीकार कर लिया जाता है और जनकपुर में उन सब का विवाह योग्य युवकों का विवाह जनकपुर की विवाह योग्य कन्याओं के साथ तय किया जाता है। जिसका जब मुहूर्त निकला तब उसका उस मुहूर्त में विवाह हुआ और सारे विवाह राम जी के विवाह के अनुरूप ही हुए। इसलिए तो राम जी की बारात जनकपुर में 6 महीने तक रुकी रही थी। जनकपुर में राम जी सहित चारों भाइयों का विवाह विद्वान ब्राह्मणों द्वारा मंत्रोच्चारण और सब विधि विधान सहित पूर्ण हुआ। सभी नेक जोग हो जाने के पश्चात जनकपुर की देवियों द्वारा चारों भाइयों से कहा गया, अभी बस एक अंतिम नेक और बाकी है, वह पूर्ण कर लिया जाए। वह अंतिम नेक क्या था, वह हम इस कथा के प्रसंग के अंत में ही जान पाएंगे। श्री सीता जी की सखियों ने कुछ योजना बनाई, विचार करने लगी इस कार्य को करने के लिए किसे कहा जाए। किसी ने कहा लक्ष्मण जी की ओर संकेत करके कहा, इनसे तो बिल्कुल मत कहना, क्योंकि यह इस कार्य को नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा चतुर है। इनके छोटे भाई शत्रुघ्न जी की ओर इशारा करते हुए किसी ने कहा, इनसे कहिए, वह अवश्य करेंगे। इन्हें हमसे कभी बोलते हुए भी नहीं देखा, लगता है बहुत सीधे साधे हैं। तो सभी ने यह तय करके शत्रुघ्न जी से कहा, अब अंतिम नेग है देवी का पूजन, आप देवी जी का पूजन कर दीजिए। शत्रुघ्न जी वैसे तो बोलते नहीं थे, किंतु वह बोले, सखियों से पूछा, यह देवी कहाँ की है। सीता जी की सखियों ने कहा कि देवी तो हमारी मिथिला की है। तो शत्रुघ्न जी बोले, जब देवी मिथिला की है तो किसी मिथिला के पुजारी से इनका पूजन करवाना चाहिए। हम तो अयोध्या रहते हैं, यदि हमने एक दिन तुम्हारी इस देवी का पूजन कर दिया तो क्या प्रतिदिन कौन करेगा। यह तो कोई बात नहीं हुई कि देवी जनकपुर की हो और पुजारी अयोध्या का हो। वह व्रत में क्यों खुद परेशान हो रही हो और क्यों हमें परेशान करती हो। यही के किसी पुजारी से इनका पूजन करवाइए। सखियां विचार करने लगी, इनसे तो इस कार्य को करने का नहीं कहते तो ही उचित था। बड़ी गड़बड़ हो गई। अब सखियों ने भरत जी से कहा, आप देवी का पूजन कर दीजिए, ऐसी मान्यता है हमारे यहाँ, इस देवी का पूजन करने से दूल्हे का मंगल होता है। अब भरत जी ने विचार किया कि मुख्य रूप से तो दूल्हा हमारे प्रभु राम जी ही हैं और राम जी का जिसमें मंगल हो वह कार्य तो करना ही चाहिए। भरत जी प्रसन्न होते हुए तैयार हो गए, कहने लगे, आवश्यक क्यों नहीं, चलो मैं देवी का पूजन करता हूँ। भरत जी सखियों के साथ देवी पूजन के लिए जाने लगे। लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा, देखो भैया, भरत भैया को देखो, जनकपुर की देवियों की बातों में आ गई। आप तो जानते ही हो जनकपुर की देवियों को इन्हें हंसी ठिठोली करने की सूझी रहती है। और अब
भरत भैया इनकी बातों में आकर इनके साथ जा रहे हैं, लगता है हमारी सबकी हंसी होने वाली है। राम जी ने कहा, लक्ष्मण भरत साधु है। लक्ष्मण जी बोले, भैया मैं जानता हूँ भरत भैया साधु है, किंतु क्या सारी साधुता यहीं ससुराल में ही इनको दिखानी है क्या? राम जी ने कहा, कोई बात नहीं। राम जी ने कहा, कोई बात नहीं, जाने दो। भरत जी जानकी जी की सखियों के साथ चले गए। भरत जी राम जी से मिलने वन में गए। राम जी और भरत जी के मिलन का वर्णन करना संभव नहीं है। कवि के लिए यह मन, वचन और कर्म तीनों से अगम है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, यह राम जी भरत जी का मिलन वाणी का विषय नहीं है। भरत जी ने जैसे ही दूर से राम जी को देखा और देखते ही लकड़ी की भांति जमीन पर गिर गए, दंडवत प्रणाम करने लगे। भरत जी का राम जी के प्रति यह प्रेम देखकर लक्ष्मण जी मन ही मन अपने द्वारा भरत जी के विरुद्ध कहे हुए शब्दों का प्रायश्चित करने लगे। लक्ष्मण जी जान गए भरत जी राम जी से कितना प्रेम करते हैं। श्री राम जी ने भरत जी को जैसे ही देखा तो अपने हाथ से धनुष, बाण, पीताम्बर सब कुछ छोड़ दिया, मानो शरीर की कोई सुध बुद्ध ही नहीं रही। किसी ने कहा कि आप तो क्षत्रिय हो और एक क्षत्रिय के लिए इस तरह शस्त्रों को गिरा देना शोभनीय नहीं है। प्रभु श्री राम जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, मैं जानता हूँ क्षत्रियों के लिए अपने शस्त्रों का त्याग कर देना पराजय का सूचक है, किंतु आज मैं यह दिखाना चाहता हूँ कि जिस राम के आगे बड़ों ने हथियार डाल दिए, किंतु भरत वह है जिसके आगे राम को भी हथियार डालने पड़े। राम ने भी अपनी पराजय को स्वीकार कर लिया। किसी ने कहा, पीताम्बर का भी तो आपने त्याग कर दिया। राम जी ने कहा, पीताम्बर तो अपने आप गिरा है। पीताम्बर ने देखा जिसके प्रेम में भरत लकड़ी की भांति जमीन में लेटे हैं, यह देखते हुए भी यदि मैं अपने स्थान का त्याग न करूं तो मेरे लिए यह लज्जा की बात है। इसलिए पीताम्बर भी भरत जी के प्रेम को देखकर उन्हीं की भांति भूमि पर गिर पड़ा। राम जी और भरत जी की प्रेम दशा का वर्णन किया नहीं जा सकता। लक्ष्मण जी को लगा कि भैया राम भरत जी के प्रेम में इतना खो गए हैं कि उन्हें याद ही नहीं है कि भरत जी उन्हें प्रणाम कर रहे हैं। यह विचार करके लक्ष्मण जी राम जी की ओर जाने लगे। जब लक्ष्मण जी राम जी की ओर जाने लगे तब लक्ष्मण जी की पीठ भरत जी की ओर हो गई। लक्ष्मण जी राम जी के सामने जा रहे हैं। किसी ने लक्ष्मण जी से कहा कि आज आपने भी भरत जी की ओर पीठ कर ली है। लक्ष्मण जी भी बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं कि मैंने भरत की ओर पीठ इसलिए की है कि मैंने भरत भैया को आज बहुत कटु शब्द बोले हैं, कटु वचन कहे हैं, इसलिए मैं भरत भैया को अपना मुंह दिखाने के लायक नहीं समझता हूँ। उनकी ओर पीठ करना ही ठीक है। आज लक्ष्मण जी की यह स्थिति है कि कभी तन से किसी और के साथ हो सकते हैं, किंतु मन से सदा राम जी के साथ रहते हैं। वन गमन के लिए माता सुमित्रा से आज्ञा लेने गए थे, किंतु मन राम जी के चरणों में था। मन में हमेशा श्री राम जी के साथ ही रहते हैं, किंतु आज तन से राम जी के साथ राम जी की ओर है और मन भरत जी का राम जी के प्रति जो प्रेम है उस प्रेम में लीन है। पहली बार मन में भरत जी के प्रेम में मगन है। श्री लक्ष्मण जी ने राम जी के चरणों में प्रणाम किया, आंसुओं की धारा से राम जी के कोमल चरणों को स्पर्श किया। राम जी की चेतना जागृत हुई, देखा लक्ष्मण जी चरणों में है। श्री राम जी ने कहा, लक्ष्मण आज इस तरह प्रणाम क्यों कर रहे हो? लक्ष्मण जी बोले, भैया मैं प्रणाम नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको अवगत करा रहा हूँ कि कोई आपको प्रणाम कर रहा है। राम जी ने पूछा, कौन प्रणाम कर रहा है? लक्ष्मण जी बोले, भैया भरत आपको प्रणाम कर रहे हैं, भैया भरत आपको प्रणाम कर रहे हैं। लक्ष्मण जी ने राम जी को स्मरण कराया। श्री राम जी भरत जी के समीप गए और
कहा, भैया भरत उठो। भरत जी बोले, प्रभु मैं तो एक लकड़ी की भांति हूँ और लकड़ी गिर तो सकती है किंतु उठ नहीं सकती है। श्री राम जी ने भरत जी को उठाकर अपने गले से लगाया। राम जी और भरत जी के मिलन का यह प्रसंग कवि के लिए वाणी का विषय नहीं है। भरत जी शीघ्रता से माता सीता के चरणों में गिरे। सीता माता की आंसुओं की धारा भरत जी के हाथों पर गिरी, मानो भरत जी को आशीर्वाद मिल चुका था। श्री सीता माता के आशीर्वाद से भरत जी निश्चित हुए। लक्ष्मण जी ने नेत्रों में जल भरते हुए भरत जी से कहा, भैया मुझे क्षमा करना, मैंने आपको बहुत अपशब्द कहे हैं। आज मैंने आपको मारने के लिए धनुष बाण उठा लिए, मुझे क्षमा करो। भरत जी ने कहा, लक्ष्मण जब धनुष बाण उठा ही लिए थे तो मुझे मार ही देना चाहिए था, मैं इसी योग्य हूँ। आज यदि तुम मुझे मार देते तो मेरे माथे पर यह कलंक मिट जाता, मेरे ऊपर तुम्हारा बहुत बड़ा उपकार हो जाता। लक्ष्मण जी भरत जी से क्षमा याचना प्रार्थना करने लगे। राम जी भाई शत्रु और अपने मित्र निषाद राज से मिले। यह स्थिति यह है कि प्रेम मगन होने के कारण कोई बोल नहीं रहा। तभी केवट ने राम जी से कहा कि भरत जी के साथ गुरुदेव और माताएं भी आई है। किसी ने केवट से कहा कि जब प्रेम मगन होकर सब प्रेम आनंद में डूब रहे थे तो फिर तुम क्यों बोले सबको डूबने देते। केवट बोला, मैं केवट हूँ, डूबते हुए को बचाने का मेरा काम है। जब कोई डूब रहा हो उस समय यदि केवट ही मौन रह जाए तो फिर मेरा केवट होने का क्या औचित्य है। जब केवट ने कहा कि गुरुदेव और माताएं भी आई हैं, तब श्री राम दौड़ते हुए गए और गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया। माताओं की दशा देखकर राम जी को समझने में देरी नहीं लगी कि पिताजी किस हाल में है। चित्रकूट में दशरथ जी के शोक में श्री राम जी, चारों भाई, माताएं और सब नगर वासियों में शोक छा गया, मानो आज ही दशरथ जी ने प्राण त्यागे हों। शोक विकल अति सकल समाजू। गुरु वशिष्ठ जी ने राम जी को समझाया, मुनिवर बहुरी राम समुझाए। वेदों में जैसा वर्णन है उसके अनुसार राम जी ने पिताजी का क्रियाक्रम किया और इस तरह से राम और भरत का मिलाप हुआ। श्री राम जी शाकाहारी नहीं थे। सुनिए मित्रों, जो कुछ वामपंथी लोग परोसते रहते हैं, आइए जानते हैं श्री रामचरितमानस में लिखित परिणामों द्वारा। श्री रामचरितमानस के राम राघवेंद्र सरकार की लीलाओं से मन कभी नहीं बढ़ता। बार बार उनकी कथा सुनने का मन सबका ही रहता है। कुछ राम विरोधी लोग प्रभु पर आरोप लगा देते हैं कि वो मृगों का शिकार करके उनको खाने के लिए करते थे। किस तरह राम जी वेद पढ़ते हैं समझकर अपने साथियों को भी समझाते हैं और उसी मार्ग पर चलते हैं। तो जो वेद बताते हैं, पहला परिणाम तो यही है कि वेदों में शाकाहार पर जोर दिया गया है, तो राम जी गलत भोजन कैसे खाते। अब आप बालकांड का ये दोहा पढ़ो, भोजन करत चपल चित इत उत्तर अवसर पाई। अर्थात राम जी की लीला मीठी दही भात के भोजन से शुरू होती है। अब आप राम जी के बचपन की ये कथा भी देखें तो उत्तरकांड में आई है। अर्थात राम जी मुझे अब पकड़ने दौड़ते हैं तो उन काकभुसुंडी जी कहते हैं कि राम जी मुझे जब पकड़ने दौड़ते हैं तो उनके बाल स्वरूप को चिढ़ाते हुए मैं भागने लगता हूँ। तब वो मुझे हाथ में पकड़ा हुआ मालपुड़ा दिखाने लगते हैं। मित्रों, यहाँ ये बात भी देखने और सुनने वाली है, विचारने वाली है कि काकभुसुंडी जी मांस खाना पसंद करता है। अगर राम जी के घर मांस का भोजन होता तो क्या वे काग को पकड़ने के लिए उसको वहीं न दिखाते। हम आम तौर पर तो जो लोग शाकाहारी नहीं है उनके बच्चों को देखते हैं कि उनके बच्चे भी शुरू से ही वही
कुछ खाते रहते हैं जिससे भी सिद्ध हो रहा है कि घर में क्या पकता है। अब थोड़ा आगे बढ़े, जब वनवास जाते हैं राम जी, तब उनकी भेंट उनके अधीन आने वाले भील राजा से होती है। जब कोई अपने से बड़े लोग से मिलने जाता है तो उसकी मनपसंद चीज की भेंट लेकर जाता है। यहाँ भी चौपाई आ रही है जिससे सिद्ध हो रहा है कि कंदमूल सजाकर राम जी को भेंट देने के लिए चले निषाद राज। निषाद जी भील जाति के थे, उनके पास मांस की कोई कमी नहीं हो सकती थी, पर वो भोजन में ले जा रहे हैं फल। एक चौपाई और देखो, जब राम जी को देखकर गांव की स्त्रियां भी टिप्पणी कर रही है, जोए कंद फूल फल खाही। एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि बहन, यदि ये केवल फल ही खाकर गुजारा करते हैं तो संसार में विधाता ने तरह तरह के भोजन क्यों बना दिए। मित्रों चित्रकूट में कही गई ये चौपाई आवश्यक पढ़नी चाहिए। अर्थात जब चित्रकूट के कोल भीलों को राम जी के वहां बसने की बात का पता चला तो वो पतलों में कंदमूल भर भर कर चले उनको खिलाने के लिए। वे कोल भील स्वभाव से ही मांस खाने वाले और शिकारी होते हैं। क्या वो मांस नहीं ला सकते थे? पर आज तक उन्होंने ये नहीं सुना कि राम जी शुद्ध शाकाहारी है। फिर भी उन्होंने अपनी भोली बुद्धि से ये जरूर विचार किया कि ये धनुष बाण लिए हैं तो शायद शिकार भी कर लेते होंगे। तब उन्होंने राम जी का सत्य जानने के लिए कुछ इस तरह से कहा, हे प्रभु, हम आपके परिवार समेत सेवक हैं और आज्ञा देने में संकोच न कीजिए। हम यहाँ के चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं, हम आपको शिकार में मदद करेंगे। अब राम जी ने तो प्रतिक्रिया दी, वह कितने सुंदर शब्दों में बाबा ने वर्णन की है। अर्थात जैसे अपना छोटा बच्चा जब जिद करता है कि मुझे एक लुटिया लाकर दो, फिर कहता है अब इसमें एक हाथी लाओ, और फिर कहे कि इस हाथी को लुटिया में डाल दो, मैं इससे खेलना चाहता हूँ, तब माता पिता केवल हंस देते हैं। अब श्री राम जी भी ऐसे ही हंस दिए जैसे कह रहे हो कि भैया हम क्षत्रिय है, मिर्गा वन करही। अर्थात भैया, ये धनुष बाण हमने निर्भीक प्राणियों के मारने के लिए धारण नहीं किए हैं, बल्कि दुष्टों के वध के लिए धारण किए हैं। वध के लिए अर्थात संपेक्ष में यह पशु राम जी को देखकर वैर भाव भूलकर उसको देख देख कर प्रसन्न हो रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि जब कोई शिकारी उनके शिकार के लिए आता है तो पशु उसको दूर से ही देखकर भाग जाया करते हैं। यहाँ उल्टा हो रहा है। अर्थात जब से प्रभु श्री राम जी ने चित्रकूट या और इधर उधर जहाँ भी निवास किया, वहाँ के पशु आनंद से रहने लगे। राम जी ने भीलों को भी शाकाहारी बना दिया और ऋषि भव्य हो गए। इसका अर्थ ये हुआ कि जो यज्ञ में बाधा करने वाले राक्षस थे वो राम जी के डर से दूर भाग गए। इसके अलावा और भी कई परिणाम मानस में लिखे हैं जिनसे बार बार सिद्ध होता है कि राम जी तो क्या, उनके भाई भी शाकाहारी थे। मित्रों, श्री राम जी के ऊपर कई अपवाद उठते रहते हैं। हम सबको एकजुट होकर ये प्रण लेना चाहिए कि राम जी का अपमान हमारे लिए असहनीय है। तो दोस्तों, आपको मेरी ये कथा कैसे लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन बटन तो ज़रूर दबा देना। बोलो जय श्री राम दोस्तों।